अगर हम आपसे कहें कि समंदरों में भी ब्लैक होल पाए जाते हैं, जैसे अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, लगभग वैसे ही ब्लैक होल सरीखी ताकत वाले वर्लपूल्स समंदर में पाए जाते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में पाए जाने वाले ब्लैक होल्स की तासीर ज्यादा स्ट्रांग होती है, पर वो भी अपने अंदर हर चीज को संभाल लेते हैं और उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जो वर्लपूल्स होते हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम हमारे देश में भंवर कहते हैं, जी हाँ, ये ही जल भंवर समंदरों में आते हैं। एक घुमावदार लहर जो अपने अंदर हर चीज पूरी ताकत से खींच लेती है और समंदर की गर्त में जमा कर देती है, जहां से वो चीज ऊपर नहीं आ पाती। आज हम आपको ऐसे ही ताकतवर भंवरों के बारे में बताएंगे, ऐसे ताकतवर वर्लपूल्स के बारे में बताएंगे जो कि बेहद विशाल समंदरों में बनते हैं। बेहद विशाल वर्लपूल्स एकदम अंतरिक्ष के ब्लैक होल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो आइए जानते हैं इन वर्लपूल्स के बारे में जो हजारों टन सैकड़ों फुट लंबे जहाजों को चंद सेकंड में समंदर की गर्त में खो देते हैं। दोस्तों, ये जानने से पहले कि वर्लपूल कितने ताकतवर होते हैं, हमें आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली वर्लपूल के बारे में बताना होगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक वर्लपूल या एक भंवर कितना खतरनाक हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा भंवर कनैपलुनसोया नॉर्वे में साल्टस्ट्रॉमन भंवर है। इस भंवर की खास बात यह है कि यह वर्लपूल आवश्यक रूप से गोलाकार नहीं है, बल्कि एक ज्वरीय धारा यानी कि टाइडल करंट है, जो इतनी बड़ी और मजबूत होती है कि धारा के अंदर ही वर्लपूल क्रिएट कर देती है। हर 6 घंटे में जल डमरू मध्य में करीब 400 मिलियन क्यूबिक मीटर समुद्र का पानी का विस्तार होता है, जिससे 33 फीट तक और 16 फीट लंबे कई वर्लपूल बनते हैं। और उसकी अब तक की रिकॉर्ड स्पीड, जिसकी गति 37 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके बाद आता है नॉर्वे का लोफोटेन द्वीप में मोसक्स्ट्रॉमन, जिसकी स्पीड 27.8 किलोमीटर प्रति घंटे तक नापी गई थी। मोसक्स्ट्रॉमन भी एक वर्लपूल था, एक भंवर था। फिर बारी आती है ईस्ट पोर्ट माइन, जो कि यूएस में ऑल्सो के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्पीड तकरीबन 27.6 किलोमीटर आंकी गई थी। उसके बाद जापान में नरूटो भंवर का नंबर आता है, जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा नापी गई थी। और फिर स्कॉटलैंड में कॉरी वैक्रन, जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नापी गई थी। यानी ऐसे भंवर जो इतनी स्पीड से घूमते हैं और बहुत बड़े इलाके के पानी को एक साथ टर्न करते हैं, एक बड़ी मिक्सी की तरह, और जो भी चीज़ होती है उसमें ग्राइंड होकर समंदर के तल तक चली जाती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्लपूल की ताकत कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन आखिर समंदर में इतनी तेज स्पीड की धाराएं, करंट, लहर कैसे उत्पन्न हो जाती है सर्कुलर फॉर्मेट में? आखिर क्या वजह है कि शांत नजर आने वाला समुद्र अचानक से ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, जो कि अपने करीब आने वाली हर चीज को निगलने के लिए तैयार रहता है? दोस्तों, वर्लपूल एक वाटर बॉडी होती है जिसमें पानी काफी तेज गति से गोल गोल घूमता है। आमतौर पर समंदर में बनने वाले भंवर टाइड्स की वजह से बनते हैं, लेकिन ये आमतौर पर नजर नहीं आते, क्योंकि वर्लपूल का निर्माण तब होता है जब समंदर की लहरें समंदर के अंदर मौजूद किसी टापू या किसी पहाड़ जैसी चीज से टकराती हैं। इसके अलावा जब दो अलग अलग दिशाओं से आने वाली धाराएं एक दूसरे से बहुत तेजी से टकराती हैं, तब ये लहरें गोल गोल घूमने लगती हैं, जिससे वर्लपूल का भंवर का निर्माण होता है। वर्लपूल में पानी अक्सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। इसकी गहराई का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। इनका डायमीटर 10 मीटर और गहराई लगभग 5 मीटर हो सकती है, और कितने समय तक रहेगा ये उसमें मौजूद करंट पर निर्भर करता है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि साल्टस्ट्रॉमन वर्लपूल 2 से 3 हजार साल तक भी एक्टिव रह चुका है। इनके भंवर टूटते नहीं, लगातार बने रहते हैं। दोस्तों, हमने आपको वीडियो में बताया था कि वर्लपूल बिल्कुल ब्लैक होल की तरह काम करते हैं, और समंदर में ऐसे कई हजारों ब्लैक होल्स मौजूद हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। समुद्री घटनाओं की बात कर रहे हैं, ब्रिनिकल्स। दोस्तों, आप अगर किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो धूप निकलने पर घरों की छत से गिरती हुई बर्फ तो देखी होगी। इनकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इंच तक ही होती है, लेकिन कल्पना कीजिए कि ये कई फीट लंबी हो और बारिश के पानी से नहीं बल्कि समंदर के नमकीन पानी से बनी हो। तब क्या होगा? जब सतही समुद्री जल जम जाता है और बर्फ बन जाता है, तब ये नमक छोड़ता है, और पानी में नमक की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। यह अक्सर ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे कि अंटार्कटिक के समुद्र में देखने को मिलता है। इन्हें आइस फिंगर्स ऑफ डेथ भी कहा जाता है।
ये अपने आसपास मौजूद जलीय जीवों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें मौत के जाल में घसीट लेती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं द डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट के बारे में। अगर दुनिया में मौजूद सबसे बड़े वाटरफॉल की बात करें तो वो है वेनेजुएला में एंजल वाटरफॉल, जिसकी ऊंचाई 3000 फीट से अधिक है। लेकिन सच तो यह है कि लगभग इतना ही ऊंचा एक वाटरफॉल समंदर के अंदर भी मौजूद है, जिसका नाम है डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट। डेनमार्क जलडमरू मध्य के नीचे स्थित है, जो ग्रीनलैंड और डेनमार्क को अलग करता है। वहाँ नॉर्डिक सागर का ठंडा पानी बहुत गर्म इर्मिंगर सागर से टकराता है। तापमान के अंतर से ठंडे पानी का फ्लो गर्म से नीचे हो जाता है, जिससे 11,500 फीट का एक विशाल वाटरफॉल अंडर वाटर का निर्माण होता है, जो चैलेंजर डीप पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह से सिर्फ 3 गुना छोटा है। डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट भी नियाग्रा फॉल्स की तुलना में 50,000 गुना अधिक पानी का ट्रांसपोर्ट भी करता है ना कमाल की बात। एक अंडर वाटर वाटरफॉल। आपने अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, जो बड़े बड़े ग्रहों तक को अपने अंदर समेट लेने की ताकत रखते हैं। ऐसे कुछ ब्लैक होल समंदर के अंदर भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो एक शहर से भी ज्यादा बड़े हैं। एक बार इनमें फंसने के बाद यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। ये ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं कि किसी को इनका किनारा ही नजर नहीं आता। यहाँ पानी तेजी से क्लोज लूप के अंदर घूमता है। ये ब्लैक होल स्थिर होते हैं, इसलिए ये अपने साथ समंदर का पूरा कचरा बैक्टीरिया भी बहा लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टीमिंग सी फेनोमेनन। स्टीमिंग सी, फ्रॉस्ट स्मोक, सी स्मोक, स्टीम फॉग, इस घटना को कई नाम से जाना जाता है। अगर आपको कपकपाती ठंड में समंदर से धुआं उठता दिखे तो समझ लीजिए कि ये स्टीमिंग सी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आग लगी हुई है। ठंडी हवा जब पानी की सतह पर गर्म नम हवा से टकराती है तो पानी भाप बनने लगता है। गर्म हवा लगभग तुरंत ठंडी हो जाती है। नतीजा सी स्मोक है, जो उबलते हुए केतली या ठंड के दिन आपकी सांसों के ऊपर भाप के समान ही दिखता है, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रेड टाइड के बारे में। सोचिए कि आप समंदर के किनारे घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही समंदर के पानी में पैर डालें, लाल रंग के पानी को देखें तो क्या हाल होगा आपका। आपको लगेगा कि पक्का ये कोई भूत प्रेत का काम है, क्योंकि पानी का रंग खून जैसा लाल होगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ का पानी लाल है। यह रंग पानी में मौजूद शैवाल के कारण होता है, जो कि समंदर के पानी में उगने वाले माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट्स है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपके लिए खतरनाक नहीं है। अगर ये आपकी आंखों में या मुंह में चला जाए तो आपको काफी परेशानी और इन्फेक्शन हो सकता है। अंडर वाटर क्रॉप सर्कल्स। इन्हें सबसे पहले 1995 में जापान के दक्षिणी तट के करीब दिखा गया था। तब इन्हें मिस्ट्री सर्कल्स नाम दिया गया था। लेकिन जब इसका कारण पता चला तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ये एक मेल पफरफिश का काम था। इस मछली को इस सर्कल बनाने में 1 हफ्ते तक का समय लग जाता है। दोस्तों, समुद्र बहुत विशाल है। हम अभी तक इसके 1/4 भाग को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, और ना ही अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है जो कि यह काम कर सके। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो इसे अपनी तकसीम में बिल्कुल ना रखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।